Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So as we are reading chapter friction, तो हमने ऑलरेडी देख रखा था फ्रिक्शन की डेफिनेशन को, फ्रिक्शन क्या होता है। फिर हमने देख रखा था दैट उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ्रिक्शन है तो उसकी एडवांटेजेस क्या है, उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमने देख रखा था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द व्हाई दैट फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल। ठीक है, फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता। तो देखो, ऑल्दो ये हमने देख रखा फ्रिक्शन क्या होता है, एक अपोजिंग फोर्स होता है। बॉडी जिस डायरेक्शन में मोशन करता है उसके अपोजिट में वो फोर्स लगता है। ठीक है, ये हमने देख रखा। मतलब क्या करता है, मोशन को अपोज कर रहा, तो ये तो हार्मफुल होना चाहिए, बट इसके कुछ अच्छे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ठीक है ना, वो क्या, तो हमारा टॉपिक है दैट व्हाई friction is necessary evil। ठीक है ना, हमारे लिए क्यों फ्रिक्शन नेसेसरी है। तो देखो, अगर बात करो आप फ्रिक्शन की, तो आप डे टू डे लाइफ में जो वॉक करते हो, सपोज मान लो, सपोज आप कार में बैठे हो, कार की गेट खोले और नीचे पैर रखा, आपने पैर रखते ही मिल गया क्या, केले का छिलका। ठीक है ना, उस पे पैर गया, आप स्लाइड करके गिर गया। क्यों गिरे, क्योंकि आपको ग्रिप नहीं मिला, है ना, गिर गए, किसी ने देखा क्या हुआ वो पता नहीं, ठीक है ना, इज्जत गई। बट क्यों गिरे, फ्रिक्शन नहीं मिला। अगर फ्रिक्शन होता तो आप गिरते नहीं। ठीक है ना, तो देखो फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब टू वॉक हमारे लिए फ्रिक्शन जरूरी है। अगर हमें चलना है तो मैं बोला था कि पीछे की तरफ पुश करते हो, है ना, सरफेस को क्या करते हो, पीछे की तरफ पुश करते हो, और सरफेस भी उतना ही फोर्स आपको तरफ लगाता है। ठीक है, तो सरफेस मूव नहीं कर सकता, आप मूव करोगे। क्लियर है ना, तो वॉकिंग इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, वॉकिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, वॉक करना पॉसिबल नहीं है विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा तभी चल पाओगे। और भी है दैट जो हमारे आसपास देखते हो, जितनी गाड़ियां रन करती है या ब्रेक लगते हैं उनके, या टर्न करते इवन, ठीक है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार स्ट्रेट लाइन में या मोशन नहीं कर पाएगी। अगर मोशन कर रही है तो वो रुक नहीं पाएगी। अगर किसी डायरेक्शन में चेंज करना, उसको किसी साइड मूव करना, वहां पे भी फ्रिक्शन ही काम आता है। क्लियर है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। तो फ्रिक्शन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये देख लो। और भी देखो फ्रिक्शन, ठीक है ना, मैच बॉक्स आपने देखा होगा, माचिस मैच बॉक्स, उसके साइड में, मैच बॉक्स के साइड में देखना वो सरफेस रब बने होते हैं। ठीक है ना, और जो आप मैच स्टिक लेते हो उसकी भी देखना, वहां पे जो लगे होते हैं उस पर भी रफ सरफेस होते हैं। दोनों जब एक दूसरे के ऊपर आप रिलेटिव मोशन में आते हैं तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। क्यों हीट प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर है ना, तो यहां पे भी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो ये हो गई। और भी आप देख सकते हो, सपोज फॉर एग्जांपल आप बाईसाइकिल तो चलाते ही होगे, ब्रेक लगाते होगे, ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाते हो, लेकिन जो ब्रेक जहां पे लगती है वो चीज को देखो, रिम होता है, रिम। ठीक है ना, ये ढेर सारे स्पोक्स होते हैं इस तरीके से, जो सेंटर पॉइंट से हब से कनेक्टेड होते हैं, है ना। और यहां पे देखना ये रिम होता है, रिम। रिम के सरफेस के ऊपर आप देखना रबर का पैड होता है लगा हुआ दोनों साइड में। जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो वो क्या करता है, उसको दबाता है। क्लियर है ना, तो मीन्स क्या है, यहाँ पे रबर के पैड, मीन्स वो उसकी नेचर, मैंने बोला था फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो नेचर ऑफ द कॉन्टेक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना, तो फ्रिक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है ये पता लग गया। देखो, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, और भी आप देख सकते हो ना, जो आपकी ग्रिपिंग होती है, ठीक है ना, ट्रेड्स, जो ग्रिप, टायर्स देखियो, बाईसाइकिल की टायर्स, कार की टायर्स, इवन ज्यादा फील होगा आपको ट्रैक्टर की टायर्स में। ट्रैक्टर की टायर्स में देखो, टायर्स के ऊपर इस तरीके की ट्रेड्स बने होते हैं। ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं होता, आपको दिखाने के लिए मैंने बनाया है। तो इस तरीके के ट्रेड्स बने होते पूरे में। ठीक है ना, और फ्रिक्शन ट्रेड्स क्यों बने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन लगे और ज़्यादा ग्रिपिंग आए।
ग्रिप आएगा तो क्या होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव आप एक्सेलरेट भी कर पाओगे और ब्रेक भी लगा पाओगे। क्लियर है ना? तो देखो मैं यहां पे लिख सकता हूं दैट फॉर आवर डे टू डे लाइफ फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट in walking, movement of car and buses। ठीक है, कार और बस की मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है ये फ्रिक्शन, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो मैं आपको बोला कि ग्रिप प्रोवाइड करता है, कौन ग्रिप प्रोवाइड करता है? सरफेस। सरफेस को इसीलिए क्या बनाया जाता है? दैट इज ट्रेड्स बनाए जाते हैं उसमें। क्लियर है ना? तो इसलिए मैंने लिख दिया फॉर आवर डे टू डे लाइफ फ्रिक्शन इज इंपॉर्टेंट इन वॉकिंग, मूवमेंट ऑफ कार एंड बसेस एक्सेट्रा। ठीक है, ढेर सारा होता, लिखना भी पॉसिबल हो पाता। सपोज किसी सरफेस पे आप बैठे हो, स्लाइड नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट होता फ्रिक्शन। क्लियर है? किसी रोप को, रस्सी को पकड़ते हो, तो रस्सी को पकड़ते हो, देखना एक स्लिप कर जाएगा। और कोई रस्सी होती जो स्लिप नहीं करती। क्यों नहीं स्लिप करती? बिकॉज सरफेस इज रफ सरफेस होते, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शन होता। तो इंपॉर्टेंट इज फ्रिक्शन। क्लियर है ना? आप किसी मोबाइल को ही आप किसी मोबाइल के होल्डर पे रखे रहते हो, तो वहां पे देखते हो ना फ्रिक्शन, सरफेस को देखना, वो स्मूथ होता है। ठीक है ना? मोबाइल की सरफेस स्मूथ है। अगर वो जो पैडिंग ऊपर होती है वो अगर रफ नहीं होगा तो मोबाइल क्या होगा, उस प्लेस से निकल जाएगा। क्लियर है? ट्राइपॉड में जो बेसिकली यूज करे जाते हैं, है ना? तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कि जहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत होती है। क्लियर है ना? तो हमें डे टू डे लाइफ में फ्रिक्शन का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। क्लियर है? नाउ वे टू रिड्यूस और इंक्रीज द फ्रिक्शन। मैंने अभी क्या बोला कि कहीं कहीं पे फ्रिक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कहीं कहीं पे फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल है। तो हमारी ये कोशिश होती है हर बारी की जहां पे जरूरत है वहां पे फ्रिक्शन को और इंक्रीज किया जाए, और जहां पे फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है वहां पे फ्रिक्शन को और डिक्रीज किया जाए। तो व्हाट आर द वेज बाय विच वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन? ठीक है, वे टू रिड्यूस और इंक्रीज फ्रिक्शन। तो फर्स्ट मैं बात करने जा रहा हूं टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ठीक है, वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसकी मैं बात करने जा रहा हूं। तो देखो कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करा जा सकता है। फर्स्ट इज बाय पॉलिशिंग द सरफेस। अगर सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। कैसे रिड्यूस हो जाती है? वाइल पॉलिशिंग, जब आपने पॉलिश किया, सपोज ये सरफेस है, देखो रफ सरफेस है ना, जब इसको आपने पॉलिश किया तो ये जो आपको दिख रहे होंगे हिल्स, मैंने बोला नो वन सरफेस इज स्मूथ, ऑल सरफेस आर रफ। ठीक है, तो जैसे आपने पॉलिश किया मतलब इसके ऊपर कुछ लेयर आ जाएंगे, तो हिल्स एंड वैली जो बन रहे थे ना वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो रिड्यूस जब हो जाएगा तो वहां पे हिल्स एंड वैली जब रिड्यूस हो जाएगा तो फ्रिक्शन वहां पे दैट रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि एक दूसरे को मूवमेंट करने में इजी हो जाएगा। हिल्स एंड वैली जो कि अपोज कर रहा था, ठीक है ना, बाय पॉलिशिंग द सरफेस। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बाय पॉलिशिंग द सरफेस, वाइल पॉलिशिंग the hills and valley get decreased and interlocking also get
रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इंटरलॉकिंग आप रिड्यूस हो गया और इससे क्या हुआ, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। क्लियर है ना। सेकेंड इज बाई पॉलिशिंग हो गया, अब सरफेस को पॉलिश कर दिया। और देखो बाई अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस ऑन द सरफेस। ठीक है, ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सरफेस। ठीक है, फर्स्ट मैंने बोला था बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सेकेंड मैंने बोला बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सरफेस। तो देखो आपने देखा होगा, ऐड भी देखा होगा, ठीक है ना, कि जो कार की मोबिल की ऐड होती है या बाइक की मोबिल की ऐड होते हैं ना, उसमें देखना पिस्टन एंड सिलेंडर। ठीक है, मोबिल की ऐड किए जाते हैं पिस्टन एंड सिलेंडर। एक्चुअली होता है क्या है, ये सिलेंडर और इसके अंदर पिस्टन। ठीक है, ये ऊपर नीचे मूव करता है, ऊपर नीचे मूव करता है। लाइक इंजेक्शन की जो सिरिंज होती है ना, सिरिंज का वॉल और उसके अंदर देखना पिस्टन अप एंड डाउन मूव करते हैं, उसी तरीके का। तो देखो एक्चुअल कांटेक्ट होता है ना इनका। अगर मान लो ये सरफेस तो मैंने बोला क्या, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, इनका आपस में कांटेक्ट होके हो रहा। अगर मैंने ग्रीस डाल दिया, देखो कांटेक्ट होके हो रहा तो क्या होगा, बार बार रब करेगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट करेगा, वो लॉसेस है हमारा। ठीक है, मटेरियल को भी रिमूव करेगा, जो मैंने बताया था वियरिंग एंड टियरिंग के बारे में। तो अगर मान लो इन दोनों सरफेस को एक्चुअली कांटेक्ट में होने नहीं दूं, बीच में एक लेयर डाल दूं, तो जैसे मैंने लेयर डाला तो इन दोनों के बीच में जो इंटरलॉकिंग हो रही थी, जो एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा था वो एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या, इससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं बाय अप्लाइंग और ग्रीस ऑयल। ऐसे भी आप ये भी प्रैक्टिकली देख सकते हो कि आपके घर के दरवाजे कभी कभी आवाज करने लगते हो, ओपन और क्लोज करते हो तो, है ना, आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे चूहा फंस गया। तो वो जो आवाज आती है, आपको अगर उस आवाज को कम करना है तो क्या करते हो, उस पर ऑयल ड्रॉप डालते हो। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल डाल देते हो। अगर मोबिल है तो मोबिल बेस्ड है, ठीक है, अदरवाइज मस्टर्ड ऑयल से भी काम चला देते हैं। तो यहाँ पे वो पुट करने से होता है क्या, एक्चुअल कांटेक्ट उनके बीच में नहीं हो पाता, एक लेयर बन जाता है। ठीक है ना। तो बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस ऑन द सरफेस, by applying oil and grease on the surface, actual contact between two surfaces does not takes place, and this reduces the interlocking, and finally friction get reduced। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है ना, फाइनली फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये मेथड से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। लिख लिया, रब करूं, 2 पॉइंट मैंने लिख दिया, है ना, 2 पॉइंट हो गया, रब कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट की मैं बात करता हूं। थर्ड पॉइंट देखो, आपने देखा होगा, कैरम तो खेले ही होगे, ठीक है ना, पुट करते हो, है ना, कौन सी पाउडर पुट करते हो, पॉन्ड्स पाउडर, है ना, पॉन्ड्स पाउडर नहीं पुट करे जाते हैं, एक फाइन पाउडर आती है दैट वी कॉल टेल्कम पाउडर। ठीक है ना, तो टेल्कम पाउडर को वहां पे स्प्रे किए जाते हैं। क्यों स्प्रे किए जाते हैं, देखना, स्प्रे करने के बाद जब स्ट्राइकर को आप जब हीट करोगे ना, तो बहुत ही स्मूथली वो उस बोर्ड के ऊपर मोशन करेगा, मूवमेंट करेगा। तो होता क्या है, बाय स्प्रिंकलिंग फाइन पाउडर ऑन द सरफेस, ठीक है, वे टू रिड्यूस द फ्रिक्शन में है बाय स्प्रिंकलिंग फाइन पाउडर होना चाहिए ऑन द सरफेस। तो यहां पे भी वही काम होगा,
मैंने बोला नो वन सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, रफ सरफेस है। फाइन पाउडर, छोटे 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 पार्टिकल है फाइन पाउडर के, टेल्कम पाउडर, ठीक है ना। व्हेन दैट टेल्कम पाउडर, फाइन पाउडर स्प्रेड ऑन दैट कैरम बोर्ड, ठीक है ना, उस बोर्ड के ऊपर स्प्रे किया गया, तो होगा क्या, जो हिल्स एंड वैली थे इस तरीके के, उसके सरफेस पे आके वो सेटल्ड हो जाएगा और सरफेस को वो कोशिश करेगा स्मूथ बनाने की। बनेगा नहीं, ऑल दो मैंने बोला कोई सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होगा, बट वो ओवरकम करेगा, जितना रफनेस था उसको ओवरकम करेगा। मतलब सरफेस की फ्रिक्शन, जो जितना फ्रिक्शन लग रहा था वो फ्रिक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्लियर है ना। और ग्रेफाइट के भी पाउडर को यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, ग्रेफाइट की पाउडर को भी यूज किए जाते हैं। कहां पे उसको यूज करे जाते हैं, मशीनरी पार्ट्स में उसको डाले जाते हैं, पुट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे वही होगा, बाई स्प्रिंकलिंग फाइन पाउडर द हिल्स एंड वैली get reduced and hence friction also reduced, ठीक है, फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट मैं रब कर दे रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। नाउ फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, ठीक है, बाय यूजिंग बॉल एंड रोलर बेयरिंग। देखो आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि बड़े बड़े पैकेट को, बड़े बड़े पैकेट जो होते हैं ना, कट्टे बोरे, ठीक है, बड़े बड़े पैकेट्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब ले जाना होता ना, तो उसको पकड़ के ऐसे खींचा नहीं जाता, क्योंकि अगर वो स्लाइड होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा। तो देखना, जो इस चीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं ना, वो उनको देखना अंदर नीचे एक दो पाइप को डाल देते इस तरीके से, ठीक है। अगर ये सपोज ये पैकेट है तो इसके नीचे की तरफ क्या करते, इस तरीके से दो प्लेट डाल देते हैं, बॉल इस तरीके से, है ना, और इसके ऊपर रखते हो। अब देखो अब क्या हुआ, एक्चुअल कांटेक्ट सरफेस के मॉलिक्यूल और इस वाले के मॉलिक्यूल के बीच में कम हो गया, मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन कम हो गया, मतलब फोर्स ऑफ एडिशन कम हो गया, तो फ्रिक्शन भी कम हो गया। क्लियर है ना। तो यहां पे एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो क्या हो गया, फ्रिक्शन भी रिड्यूस हो गया। फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया और हमारा पर्पस तो यही था, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया तो कम फोर्स लगा के आप इजी वे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा सकते हो, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बाई यूजिंग बॉल बियरिंग। तो आप लोग समझ रहे होगा ना कि बॉल बियरिंग जो साइकिल में भी आप देख सकते हो, बियरिंग होती है, उसके अंदर बॉल लगे होते हैं, उसके ऊपर फिर दूसरा हब वगैरह लगा होता है, उसके ऊपर रिवॉल्व करता है, ठीक है। और रोलर बियरिंग वहां यूज होता है ना जहां पे हेवी वेट को ले जाया जाता है, ठीक है। वो सिलेंड्रिकल अभी जैसे मैंने बताया, सिलेंड्रिकल कॉन्टेक्ट सरफेसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। बाय यूजिंग बॉल एंड रोलर बियरिंग we can reduce friction, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल बिटवीन द टू सरफेसेस गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। एडिशन, फोर्स ऑफ एडिशन यहां पे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर है। दिस आर द 4 पॉइंट। 2 पॉइंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, 2 अभी एक्सप्लेन कर दिया, और ये हो गया वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। लिख लिया। नाउ सेकेंड, रिड्यूस की तो बातें हो गई, अब इंक्रीज की बात करते, क्योंकि हमें कहीं कहीं पे ना फ्रिक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। सेकेंड इज वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बाय मेकिंग surface
रफ। देखो अगर सरफेस को रफ जितना बना दोगे उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। सपोज आपके घर का जो फ्लोर होगा है ना, उसमें फ्रिक्शन कम होगा क्योंकि सरफेस थोड़ा स्मूथ होता है। बट आप अगर वही रोड पे चले जाओ, ठीक है ना, रोड को देखते हो ना, रोड में क्या होते हैं, इसको स्पेशली बनाया जाता है इस तरीके से सो दैट कि ग्रिप मिले हमें, तो सरफेस को थोड़ा रफ बनाया जाता है। रफ बनाने से होगा क्या, सरफेस फ्रिक्शन ज्यादा प्रोवाइड करेगा, तो वॉक करना, व्हीकल्स को मूव करना वो थोड़ा इजी हो जाएगा। क्लियर है ना। तो यहां पे बाय मेकिंग द सरफेस रफ, तो बाय मेकिंग सरफेस रफ, तो एक्चुअली रफ होने से होता क्या है ना, सरफेस रफ होने से होता क्या कि जो अपोजिंग कैरेक्टर हो वो ज्यादा बिल्ड हो जाता है, ठीक है, अपोजिंग कैरेक्टर। तो बाय मेकिंग सरफेस रफ द फ्रिक्शन इंक्रीजेस। और समटाइम्स मैंने बोला कि फ्रिक्शन हमें जरूरत होती है, सपोज मैच बॉक्स की मैंने एग्जांपल लिया था, ठीक है, फ्रिक्शन वहां पे हमें नीड होती। क्यों नीड होती, क्योंकि फ्रिक्शन ही हीट के फॉर्म में हमें मिलता है। क्लियर है ना, हमें क्या करना पड़ता है, इग्नाइट करना पड़ता है ना, ठीक है, तो वहां पे सरफेस को रफ बनाए जाते हैं। सेकेंड है दैट इज, अब देखो एक तो हो गया बाय मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव समझते हो, बाय मेकिंग ग्रूव्स का मतलब होता है, अगर हिंदी में इसे बोला जाए ना, तो ग्रूव का मतलब होता है दैट घाट होते हैं, इसका मतलब, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स, है ना। देखो ये बॉटल की एग्जांपल देता हूं, ये क्लियर है ना, ये बॉटल की एग्जांपल देता हूं। इसमें ग्रूविंग का मतलब क्या होता है, मैंने बोला ना, ये देखो थ्रेड तो समझते हो, बट ग्रूविंग अलग चीज है। थ्रेड एंड ग्रूविंग में डिफरेंस क्या है, ये बॉटल, अगर ये बॉटल को मैं पकड़ूं तो ये क्या करेगा, स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, बट अगर ये ग्रूविंग किए गए हैं, क्लियर है ना, ये ग्रूविंग किए गए हैं, तो ग्रूविंग में होगा क्या, यहां पे ये जब मैं इसको होल्ड करूं तो सरफेस क्या हो गया, अब ये रफ हो गया, ग्रूव किए गए ना, तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी, इंटरलॉकिंग ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ग्रूविंग का मतलब यही मैंने अभी बोला था कि इसको ग्रूव करना। क्लियर है ना, आप देखोगे जितने मशीनरी एलिमेंट्स होते हैं, जितने टूल्स होते हैं, मैक्सिमम टूल्स में ग्रूविंग किए जाते हैं, है ना। जैसे ऑटोमोबाइल को बनाने के लिए आप लोग, जैसे कार बस को बनाने के लिए टूल्स को यूज करते हैं, तो टूल्स में देखना ग्रूविंग किए जाते हैं, सो दैट कि जब आप पकड़ के उसको रेंज को घुमाओ या किसी चीज को घुमाओ तो वो हेल्प करे, आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड करे, इनफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करे कि आप उस चीज को पकड़ के घुमा सकते हो। क्लियर है ना। तो बाय मेकिंग ग्रूव्स, तो ग्रूव्स बाय मेकिंग grooves we increase friction because it provides grip, ठीक है, ये हमें ग्रिप प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। हो गया, तो ये हो गया हमारा वे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। मतलब हमें ये पता है कि फ्रिक्शन हमारे लिए जरूरी है और कहीं कहीं पे नहीं भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम करेंगे। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट दैट कि हमने देख लिया कि इंक्रीज करने और डिक्रीज करने का वे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर्स। थैंक यू।